आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री ना बने हैं कोई, ना आगे आने की संभावना है। जैसे माननीय योगी जी हैं तो ऐसा मुख्यमंत्री न कभी हुआ है और न होगा। इतने ईमानदार, कर्मठ और तेज तर्राट मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार हम लोगों को मिले हैं। आधारभूत संरचनात्मक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, निवेश, पर्यटन विकास, इन सब मुद्दों पर अगर मैं कहूँ तो 10 में से 10 on 10 नंबर लेकर पॉइंट स्केल में अग्रणी है। तो बोल रहा है सपा की राजनीति झूठ पे टिकी हुई है, सीधा झूठ बोलते हैं। कोई काम बता दें, सीधा काम मुख्यमंत्री जी के जितना भी विकास हुआ, चौराहों विकास देख लीजिए आप। पूर्ववर्ती की सरकारों में चित्रकूट एक अभावग्रस्त पिछड़ा इलाका था। योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति, दस्यु प्रभावित चित्रकूट को जो कहा जाता था, आज वही चित्रकूट भय मुक्त होकर विचरण कर रहा है। महिला सुरक्षा पर भी योगी जी ने बहुत काम किया है। जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों में महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं थी और हर वर्ग की सभी छात्राओं को और छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। सारी लड़कियां और लड़के एजुकेशन में अपना अच्छा दे पा रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो 9 साल का कार्यकाल है, 9 साल बेमिसाल। आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री ना बने हैं कोई, ना आगे आने की संभावना है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से आए तब से चित्रकूट का अपार विकास हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क और चित्रकूट को चारों दिशाओं से जो है एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिससे आप चित्रकूट से किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो है चित्रकूट का कोरोना के बाद 1 दर्जन ट्रेनें देने का काम किया। जैसे सबसे महत्वपूर्ण वंदे भारत ट्रेन, लोग नाम सुनते थे, लेकिन अपने चित्रकूट का सौभाग्य रहा कि आज जो है चित्रकूट से वो ट्रेन खजुराहो होते हुए तमाम जगह जाती है, जिससे बाहर से लोग टूरिस्ट आते हैं और वो चित्रकूट में आएंगे तो यहाँ का व्यापारियों का, तमाम लोगों की जो है उसमें जो है रोजी रोटी चलेगी। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार मुख्यमंत्री बनने के बाद चित्रकूट का दौरा किया, जिससे बड़ी बड़ी योजनाएं जो कभी लोग सोचा करते थे कि मुख्यमंत्री जी कभी आएंगे, लेकिन साल में 4 बार 5 बार आने का काम किया। रामघाट का सुंदरीकरण, बेड़ी पुलिया चौराहे का सुंदरीकरण। देखिए, अभी पर्यटन विभाग से, नगर पालिका के सहयोग से हमारे माननीय चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता जी के जो है द्वारा अभी बस स्टैंड का कायाकल्प होने जा रहा है। धनुष चौराहे से पटेल तिराहा तक अभी देखिए बस स्टैंड में बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल में काम होने जा रहा है। पूरी तरह चित्रकूट बदलता हुआ नजर आएगा। और क्या क्या उपलब्धियां रही इस सरकार की? उपलब्धियां तो बहुत है माननीय योगी जी के कार्यकाल की। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि दस्युमुक्त तो हो गया पूर्णतः, और यहाँ पर गुंडा हमारे चित्रकूट में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया। और यहाँ पर की लाइन ऑर्डर के मुकाबले आज तक जैसे माननीय योगी जी हैं तो ऐसा मुख्यमंत्री न कभी हुआ है और न होगा। इतने ईमानदार, कर्मठ और तेज तर्राट मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार हम लोगों को मिले हैं। विकास के मुद्दे पर तो आप लोगों को ये चित्रकूट से ही शुरू किया जाए। चित्रकूट का विकास आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। हमारे रामघाट का सुंदरीकरण और हनुमान जी के स्थान का, 12 के हनुमान जी, और पूरे चित्रकूट में जो पर्यटन के हिसाब से जितने भी पर्यटन ने काम किया है, गेट बनवाए हैं, सुंदरीकरण हुआ है, ऐसा ये ऐतिहासिक है। और हमारे चित्रकूट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा योगी सरकार जी के कार्यकाल में इतना बड़ा काम न कभी हुआ है और अभी विकास हो ही रहा है, आगे चल रहा है। हमारा चित्रकूट जिला जैसे अपना ये लालापुर हो गया, लालापुर में आज तक किसी सरकारों ने एक ईंटा तक नहीं लगाया।
और लालापुर पर्यटक के हिसाब से हमारे योगी जी न होते तो मुझे लगता है कि लालापुर में किसी की निगाह न होती। एक संत की निगाह है जो चित्रकूट में इतना बड़ा विकास के लिए सोच रहे हैं। हर जगह जहां जहां भगवान राम के पद चिन्ह हैं, उनके स्थान हैं, ऋषि मुनि हैं, वहां पर अनंतर विकास होता जा रहा है। जैसे मारकुंडी में मारकंडे आश्रम के पास है, सिवरी प्रपात है, ये सब देखिए तो वहां पर लग रहा है। अपने देवांगना में बहुत इतनी अच्छी रोड है, यहाँ से हवाई पट्टी के लिए बन गई और देवांगना में एक सुंदर अपना सर्किट हाउस हो गया। जो इतना सुंदर सर्किट हाउस हम लोग उत्तराखंड में सोचते थे कि उत्तराखंड में कभी ऐसी सुंदर जगह मिल सकती है, तो उत्तराखंड की पूरी छवि हमारे सर्किट हाउस में जाने के बाद देखने को मिलता है। आप लोग गए भी होंगे और देखे भी होंगे। इतना सुंदर सर्किट हाउस हमें उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। इतना लुक उतना अच्छा है यहाँ का। क्या दोबारा इनकी सरकार बनेगी क्या योगी? निश्चित रूप से योगी जी की सरकार ही दोबारा बनेगी। किसी सरकार की कोई भी कहीं भी किसी गिनती पे नहीं है। और क्योंकि यहाँ चित्रकूट से जोड़ दिया दिल्ली को, चित्रकूट से जोड़ दिया अयोध्या को, चित्रकूट से जोड़ दिया बनारस को, वाराणसी को। हम लोग यहाँ तक बहुत कम समय में पूरी यात्रा तय कर सकते हैं। अब हो भी रहा है ऐसा। कहीं आज तक जो है इतना सुंदर रोड है और इतना जो रोडों का जाल बिछा हुआ है, ऐसा कभी किसी ने सोचा ना होगा। जो हो रहा है आगे भी हमारे चित्रकूट में जैसे तमाम अभी ये फैक्ट्रियां लग रही हैं, विकास होने जा रहा है। इससे हमारे यहाँ और बिजली की बात आ गई। बिजली इतना तो जब से सरकार आई तब से बिजली की प्राथमिकता के आधार पर किसानों को बिजली दी जा रही है और सब लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि 27 में पीडीए की सरकार आएगी या फिर योगी जी की? 27 में पीडीए हल्ला मचा रही। पीडीए है कहाँ? पीडीए तो हमारे योगी जी के पास है, भाजपा सरकार में है। हमारे भाजपा सरकार में पीडीए कमजोर थोड़ी नहीं है। हमारे हर सर्व समाज के नेता, सबका विकास, सबका साथ जो भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रही है वो किसी दूसरी पार्टी में क्षमता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की भाजपा नेतृत्व की योगी सरकार अपने 9.5 साल में आधारभूत संरचनात्मक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, निवेश, पर्यटन विकास, इन सब मुद्दों पर अगर मैं कहूँ तो 10 में से 10 on 10 नंबर लेकर पॉइंट स्केल में अग्रणी है। और अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से विकास के नीति नियमन में, विकास के निर्धारण में, विकास के क्रियान्वयन में कई गुना आगे जा चुकी है। और योगी जी ने न केवल जन विश्वास हासिल किया है, जन समर्थन हासिल किया है, बल्कि लोगों को अब यह विश्वास हो गया कि योगी है तो यकीन है, अर्थात योगी जी हैं तो यकीन है। यह एक व्यवस्था बनी है और भाजपा है तो भरोसा है। ये जो लोगों के मन में आया है धीरे धीरे, ये सरकार के 9.5 वर्ष के कार्यकाल में लोगों ने देखा है। धरातल पर नीतियों का उतरना, धरातल पर योजनाओं का क्रियान्वयन होना और जन जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए काम होना, इससे जनता को विश्वास बढ़ा है। रोजगार और प्लान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सर्विसेज की संख्या सीमित है। कोई भी सरकार सभी पूरी आबादी को नौकरी नहीं दे सकती, किंतु रोजगार के सम्मानजनक आयार्जन के, रोजगार सृजन के कार्यक्रम चलाकर, चाहे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो या मुद्रा लोन के माध्यम से हो या केंद्र सरकार की योजनाओं के सहयोग से, योगी जी ने केंद्र की सभी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित किया। साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। पर्यटन को इतना ज़्यादा विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा फील्ड है जहां रोजगार के अपार संभावनाएं हैं। और निवेश को प्रोत्साहित करके अभय का वातावरण बनाकर उन्होंने निवेश का जो एक रोड मैप बनाया है, जिससे निवेश आ सके, निवेशक को उसके निवेश की सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो सके। और उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट पर जो काम हुआ है, उस स्किल डेवलपमेंट में जो प्रशिक्षित हमारा जो श्रम वर्ग था, श्रमकारी वर्ग है, उसको रोजगार के अवसर मिलेंगे। हम चित्रकूट में खड़े हैं तो आप देखिए, चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन का अधिग्रहण, किसी भी परियोजना में
लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा पार्ट होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 100% लैंड एक्विजिशन करके जिन किसानों को भुगतान करना था उनका भुगतान किया है, और अब सरकार उसके डेवलपमेंट करके निवेशकों को धीरे धीरे प्रोत्साहित करके यहाँ निवेश ला रही है। और जैसे कंपनियां यहाँ इस्टेब्लिशमेंट कर लेंगी तो यहाँ जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पलायन होता था, जो बाहर जाते थे कमाने, वह पलायन एक हद तक, लगभग 100% में नहीं कहता, लेकिन 80% से ज़्यादा पलायन रुक जाएगा। और बाकी जो शेष लोग हैं वह भी पलायन रोक करके, क्योंकि यहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट होगा और बुंदेलखंड में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और सरकार उस दिशा में लगातार काम भी कर रही है। ये अभी तक ऐसा का मुख्यमंत्री नहीं देखा हमने। योगी जी ने जो भी विकास चित्रकूट में किया है, आज तक विकास नहीं हुआ। 70 सालों से जो काम चित्रकूट में जितने भी विकास हुए हैं सब योगी जी के कार्यकाल में हुए हैं। आप चाहे डिफेंस कॉरिडोर ले लीजिए, अपने यहाँ रामबन का बन ले लीजिए, रावनीपुर टाइगर्स ले लीजिए, चित्रकूट के सारे चौराहे ले लीजिए, जिस तरह चमक रहे हैं, अभी तक ऐसा काम हुआ ही नहीं। लेकिन पीडीए या सपा वाले तो यही कहते हैं ना कि सारे विकास कार्य हमारे हैं, सब हमने करा है। झूठ जिसको बोलना है, सपा की राजनीति झूठ पे टिकी हुई है। सीधा झूठ बोलते हैं। कोई काम बता दें, सीधा काम मुख्यमंत्री जी के जितना भी विकास हुआ, चौराहों का विकास देख लीजिए आप, नगर पालिका ने जितनी काम कराया है उस विकास को देख लीजिए आप। इसके पहले कभी हुआ हो बता दीजिए आप। 4-4 करोड़ रुपया का बजट आता था, आज अपने चित्रकूट जिले, पिछड़े जिले में नगर पालिका को 100 करोड़ का बजट मिल रहा है। ये योगी जी के पास है। क्या दोबारा इनकी सरकार बनेगी? 100%, 100 नहीं 200% मानिए आप। जनता तैयार है, वोटिंग तो हो, जनता तैयार है वोट देने के लिए। तो सरकार में कुछ कमियां भी तो होंगी। कमियां भैया प्रशासनिक कमियां हैं, और वो योगी जी पे हमें भरोसा है कि वो सुधार देंगे उसको। उनका दिमाग जहाँ गया है उस तरफ 1 मिनट नहीं लगेगा सुधारने। प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप आ जाएगी अपने स्तर पे। तो प्रतियोगी छात्र होने के नाते योगी जी की सरकार में छात्रों के हित में जो कई कदम उठाए गए, अभी पीसीएस की पेपर में भी जो मांग उठी थी उन्होंने उसमें बदलाव किया। नई शिक्षा नीति के तहत जो विद्यार्थी है वह लगातार आगे बढ़ पा रहा है, यानी कि जो विद्यार्थी पहले पढ़ाई नहीं कर पाता था, किसी कारण उसकी पढ़ाई छूट जाती थी, वह भी अब अनवरत शिक्षा को पा रहा है। और मुख्यमंत्री जी के कई कार्यक्रम युवाओं को लेकर के, जैसे एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है जिसके तहत जो युवा है वह स्वरोजगार को प्राप्त करता है, किसी के अंडर काम ना करके वह स्वयं लोगों का मालिक बनता है और कई लोगों को अपने अंदर रोजगार देने की क्षमता को पैदा कर रहा है। और इसी तरह मैं चित्रकूट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो रोड की कनेक्टिविटी, जो अभी हमारा सोनेपुर की रोड है जो देवांगना हवाई पट्टी तक बन गई, उससे जो चित्रकूट के पर्यटन को बूस्ट मिला है वह पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं मिला है। पूर्ववर्ती की सरकारों में चित्रकूट एक अभावग्रस्त पिछड़ा इलाका था। योगी जी की सरकार में 0 टॉलरेंस की नीति, दस्यु प्रभावित चित्रकूट को जो कहा जाता था, आज वही चित्रकूट भय मुक्त होकर विचरण कर रहा है और लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अभी हाल ही में IGRS की जो सूची थी उस पर चित्रकूट ने 4था रैंक पूरे उत्तर प्रदेश में हासिल किया। यानी कि जो चित्रकूट की समस्याएं हैं उनका जन निस्तारण प्रशासन और सरकार दोनों भली भांति कर रही है। वैसे सफल रहे, अच्छे रहे, विकास के मामले में अच्छा रहा, जो नीतियां रहीं, लाइन ऑर्डर रहा, ये बहुत ही अच्छा रहा अन्य सरकारों की अपेक्षा। किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, और जो भी है योजनाएं सब लोग धरातल तक पर हैं। योगी सरकार की योजनाएं निश्चित ही उनका कार्यकाल अच्छा ही रहा। थोड़ा कहीं भी अगर कमी है तो थोड़ा अधिकारियों पे कमजोरी है, उस पे सुधार जो है ज़रूर मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि उस पर कुछ थोड़ा सुधार करें। क्या नाम आपका? अरविंद पांडे। रूप से योगी सरकार के 9 वर्ष में के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के लिए काम किए हैं। महिला सुरक्षा पर भी योगी जी ने बहुत काम किया है। जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों में महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं थी, और मतलब रात्रि हो या दिन हो कहीं भी अगर महिलाएं जाती थी तो अपने को असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन योगी सरकार में रात का 1 भी बजा हो तो भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं।
और महिला रोजगार पर भी और महिला शिक्षा पर भी योगी जी ने बहुत कार्य किए हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाए हैं जिनके माध्यम से महिलाएं रोजगार कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं महिलाओं के लिए, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने समूह बनाकर और बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 9 वर्ष के शासनकाल में योगी जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं और आगे भी महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पर कार्य होते रहे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मोदी जी लगातार बने रहें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाली गई हैं जिनके द्वारा छात्रों को पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। जैसे मैं खुद बीएड की छात्रा हूं और मुझे हर वर्ष छात्रवृत्ति मिली है, जिसकी वजह से और हर वर्ग की सभी छात्राओं को और छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। सारी लड़कियां और लड़के एजुकेशन में अपना अच्छा दे पा रहे हैं। योगी जी की सरकार में सारी लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं। सभी गांव से लेके शहरों तक की सारी लड़कियां कॉलेज स्कूल सब जा रही हैं, सब कुछ पढ़ रही हैं। और योगी जी की सरकार में सभी लड़कियों को निडर होकर सड़कों पे चलने पे कोई दिक्कत नहीं होती। सभी लड़कियां रात में भी निडर होकर चल सकती हैं। किसी प्रकार के कोई लड़का छेड़छाड़ करता है तो योगी सरकार उसमें तुरंत एक्शन लेती है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पूरा किया जाता है। एक योजना है महारानी लक्ष्मीबाई योजना, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, वो अभी जिस प्रकार योगी जी ने सभी वादे अपने पूरे किए हैं, छात्रवृत्ति से लेकर हर सारी सुमंगला योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं निकाली, उनको पूरा किया है। उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई जो स्कूटी योजना है उसको भी जरूर पूरा करेंगे और सभी मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी।